रेक्टिफायर, दिष्टकारी। रेक्टिफायर किसे कहते हैं और ये क्या चीज है? हाँ, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को किसे बदलता है? दिष्ट धारा में डायरेक्ट करंट है ना, दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। लिखते जाओ फटाफट। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स alternating current into direct current। ठीक है, और ये कितने तरह का होता है? ये दो तरह का, ठीक है ना। रेक्टिफायर दो तरह का होता है, एक कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों आपके सिलेबस में, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रेक्टिफायर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टिफायर में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं। तो बेसिकली रेक्टिफायर में डायोड होता है ना, और क्या होता है, और इसमें यूज करते हैं ट्रांसफार्मर, क्या यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। और इसमें फिल्टर सर्किट के यूज में के रूप में यूज किया जाता है, कैपेसिटर भी यूज करते हैं। ठीक, कंपोनेंट्स थोड़ा सा याद रखेंगे, फिर हम लोग आगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, दिष्टकारी। ये चीज क्या है? ये दिए गए, एक्चुअली एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करता है कि नहीं? तो ये है हमारा एसी, है कि नहीं? एसी इनपुट सिग्नल, ठीक है, जिसको हम लोग डालेंगे किसमें? रेक्टिफायर में। ये बीच में मान लो रेक्टिफायर है, ठीक है, रेक्टिफायर। और ये कैसा है? हाफ वेव। क्लियर है? ये एक एसी इनपुट सिग्नल इसमें डालेंगे, उधर से डीसी मिलने वाला, आउटपुट में क्या मिलेगा? जो डीसी मिलेगा वो एक्चुअली क्या होता है कि इसके फुल वेव को, यानी कि दोनों साइकिल को यूज नहीं करता है, सिर्फ एक ही साइकिल को यूज करता है, ठीक है। तो ऊपर वाले को यूज करता है कुछ इस तरह से, जो डीसी मिलेगा इस तरह से। अब ये इधर वाला बीच वाला गैप हो क्या आगे पास में, इस तरह से समझ पा रहे हैं सब लोग? इसलिए इसका नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। दिए गए एसी इनपुट सिग्नल का सिर्फ एक ही साइकिल ये यूज करता है। क्लियर है? इसलिए इसको क्या कहेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों साइकिल यूज होगा। अच्छी तो ध्यान दीजिए, एसी इनपुट जो है ये हमारा है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो इनपुट के रूप में दिया जा रहा है, और ये हमें मिलेगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी, ठीक है ना, आउटपुट के रूप में। समझ में? तो इसमें क्या हो रहा है? लगातार करंट अपने दिशा और परिमाण को क्या करता है? चेंज करता रहता है, ठीक है नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? जो समय के साथ साथ
अपनी दिशा को भी चेंज करे और मैग्नीट्यूड को भी चेंज करे। क्लियर है? मैग्नीट्यूड को चेंज ना भी करे लेकिन दिशा को जरूर चेंज करे, ठीक है? तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो ये हो गया। दूसरी बात देखिए यहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ इस टाइप का नहीं होता, कई टाइप के होते हैं। समझ में आ रही बात? ये भी अल्टरनेटिंग करंट है। क्या ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर वेव के फॉर्म में, ये भी अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक डायरेक्शन में अचानक से डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है ना? हाँ, तो इसमें क्या धीरे 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 चेंज हो रहा है। तो ये सारे अल्टरनेटिंग करंट को जब यूज किया जाता है रेक्टिफायर में, तो हाफ वेव क्या करता है, उसके आधे सिग्नल को कन्वर्ट करता है, आधे को छोड़ देता है, ठीक है? और फुल वेव क्या करेगा, टोटल को कन्वर्ट करेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो हमको मिल रहा है ये जो डायरेक्ट करंट है एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है? लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, परिवर्तनशील है कि नहीं, चेंजिंग। इसलिए इस करंट को कंप्लीटली डायरेक्ट बनाने के लिए, समझ लीजिए, डायरेक्ट कंप्लीटली इस तरह से हो जाए, हाँ, इसके लिए क्या यूज करते हैं, फिल्टर सर्किट। क्लियर है? बाद में उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है? मतलब मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल एक जैसा हो गया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है, फिर जीरो हो गया, फिर बदल रहा है, इस तरह हो रहा है ना। तो अब इसका डायग्राम बनाइए, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे क्या क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का कहीं यूज होता है सर, इसका एप्लीकेशन? हाँ, इसका बहुत ही कम एप्लीकेशन है, ज़्यादातर फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि उसमें तो टोटल करंट कन्वर्ट करता है। सबसे कॉमन यूज है आपका क्या करके मोबाइल चार्जर और इसका वो बहुत सारा। आगे बात समझ में, अभी हम लोग देखेंगे। तो हाफ वेव को सर कहाँ यूज किया जाता है? हाफ वेव को यूज करने के लिए इसमें इसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा होता है, ठीक है? तो कॉमन यूज इसका नहीं है, कॉमन यूज आपका फुल वेव का है, ठीक है ना? जिसमें कि क्या होता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ना होता है, ठीक है? तो इसलिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि फुल वेव ज़्यादा यूजफुल होता है। अब देखिए इसमें जो इसका डायग्राम है उसको देख लिया जाए। यहाँ पर क्या लगाना है, डायोड, और आउटपुट है ना, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट हो गया, इधर आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है? ये हो गया इनपुट सिग्नल, ये वाला, और उधर जो आउटपुट मिलने वाला है ये इस तरह से मिलेगा। चेयर ले लीजिए। देखिए अभी कैसे वर्क करता है उसको देख लिया जाए। ये एसी इनपुट सिग्नल है और ये क्या है, ये है ट्रांसफार्मर। बीच में क्या है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इस टाइप का ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो इसका फर्स्ट हाफ साइकिल पहले एंटर करेगा,
है कि नहीं? और इसमें इस वाले कॉइल में इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं, एक होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी कॉइल होता है, ठीक है ना? प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में करंट गया, फ्लक्स बना, है कि नहीं है? और इसमें जो फ्लक्स बन रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारा का सारा लिंक हो जाता है किससे? सेकेंडरी कॉइल से। क्लियर है ना? ऑलमोस्ट जितना भी यहाँ पर फ्लक्स में चेंज हुआ वो सारा का सारा चेंज यहाँ पर भी होता है, थोड़ा सा कम होता है लेकिन फिर भी। तो अब इसमें क्या हो गया? इसमें करंट आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, ठीक है? तो ये इसमें करंट आ गया। अच्छा, फर्स्ट हाफ साइकिल जब इसमें एंटर करता है तो उस केस में सपोज कर लेते हैं अगर ये फर्स्ट यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है ना? करंट इज पॉजिटिव, इधर से क्या नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो इसका जो सेकंड हाफ साइकिल होगा, इसका जो फर्स्ट हाफ साइकिल होगा, इस वाले में इसका ये सिरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और ये सिरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? करंट इस तरह से फ्लो करेगा। ध्यान से, प्रथम अर्धचक्र के लिए इसको हम डार्क कर दे रहे हैं, इसके लिए बात की जा रही है, ठीक है ना? फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान द्वितीयक कुंडली का ऊपरी सिरा नेगेटिव रहेगा और निचला सिरा क्या रहेगा? तो करंट फ्लो करेगा उल्टे दिशा में, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। देखिए ऐसे करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? तो करंट जब इसमें ऐसे फ्लो करेगा तो इस डायोड में, ये जो डायोड है इसमें धारा इधर से जा रही है। देखिए इस डायोड को हम फिर से इधर बना रहे हैं, ये डायोड है ना, करंट कैसे जा रही है? ऐसे ना, तो करंट इधर जा रही है, तो क्या इसमें से करंट ये पास होने देगा? तो आंसर है नहीं होने देगा, ठीक है ना? तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रिंसिपल क्या है सिद्धांत? रेक्टिफायर का सिद्धांत क्या है? रेक्टिफायर में जो डायोड होते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड अवस्था में ही काम करते हैं, अग्रबायस अवस्था में, है ना? कल हम लोगों ने देखा भी था कि डायोड जो है अग्रबायस अवस्था में क्या होता है? करंट पास कराता है, और रिवर्स बायस अवस्था में करंट पास नहीं कराता या ना के बराबर कराता है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, रेक्टिफायर का सिद्धांत एक ही रहेगा कि लिखेंगे रेक्टिफायर के अंदर डायोड केवल फॉरवर्ड अवस्था में ही कार्य करता है। यही लिखेंगे, फॉरवर्ड बायस में ही कार्य करता है, ठीक है? the diodes in the rectifier conducts only in forward bias connection, आगे बात समझिए। मतलब डायोड के अंदर, रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड लगा होगा वो डायोड केवल फॉरवर्ड अग्र बायस अवस्था में ही वर्क करेगा, मतलब रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा, ठीक है ना? काम नहीं कर रहे मतलब क्या है? एसी को डीसी में चेंज नहीं करेगा। अरे बात समझ में? एसी को डीसी में चेंज नहीं करेगा। तो ये जो करंट इसमें से फ्लो हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल, उसको डीसी में चेंज करने वाला है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगा इसके अंदर, तो इस बार क्रम उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये नेगेटिव और ये यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब करंट इसमें से इधर जाएगा और इसमें से उल्टा हो जाएगा, इधर रिवर्स हो जाएगा, है ना? इसमें करंट जाएगा इस दिशा में। क्लियर है? तो करंट जब इस दिशा में जाएगा तो काम करेगा ना? देखिए इस दिशा में काम नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? पी क्षेत्र है ना, और ये क्या है? एन क्षेत्र।
ये जो सिचुएशन है ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? ये रिवर्स है। अब फॉरवर्ड वाला क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाला क्या हो जाएगा भाई? ये है फॉरवर्ड। समझ में आ रही बात? ये क्या है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड किसे कहते हैं? बैटरी का पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए, तो ये करंट की दिशा बता रही है कि ये पॉजिटिव नहीं है, बताइए तो। और ये क्या है? डायग्राम बना भी लीजिए आप ताकि आपको याद भी रहे। ये है फॉरवर्ड अवस्था। इस केस में क्या होगा? डायोड वर्क करेगा और एसी का कन्वर्सन डीसी में हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? मिटा दें इसको। तो सेकंड इलेक्ट्रिकल में सिर्फ करंट का दिशा चेंज कर दिया, दिशा चेंज हो जाएगा। हाँ, होगा, फटाफट चेंज होगा, बहुत ही हाई स्पीड से। क्या फ्रीक्वेंसी एसी की भी होती है? प्रत्यावर्तन धारा की आवृत्ति क्या होती है? 60 हर्ट्ज। कितनी होती है? या 50 हर्ट्ज है ना? 50 हर्ट्ज भी होती है। मतलब 1 सेकंड में दिशा चेंज करेगा कितनी मरतबा? 100 बार। नहीं होगा? ये जो साइकिल बनेगा 1 सेकंड में कितनी बार? 100 मरतबा। 50 हर्ट्ज है ना इसकी आवृत्ति। क्लियर है? आवृत्ति किसे कहते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स है ना? 1 सेकंड में कितनी बार वो पल्स कर रहा है। जैसे पंखे की आवृत्ति होती है, 1 सेकंड में कितनी बार घूम रहा हो। 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। n बराबर 1/t होता है ना फॉर्मूला। आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक बार चक्कर लगाने में लगा समय। पता होना चाहिए आप लोगों को। नहीं पता है तो लिख लीजिए। आवृत्ति बराबर क्या होती है? 1/t आवर्तकाल। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला। आवृत्ति को f से सूचित करते हैं और टाइम पीरियड को t से। तो s बराबर 1/t या t बराबर 1/f है कि नहीं है? क्लियर है? एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक चक्कर में लगा समय टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टेकन टू रिवॉल्व 1 साइकिल, इसको कहते हैं टी। और एक चक्कर में 1 सेकंड में जितना चक्कर लगता है कि नहीं, उसको कहते हैं आवृत्ति। तो दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो अब बहुत ही आसान है। टी सेकंड में कितना चक्कर? 1 चक्कर। ऐसे टी सेकंड में 1 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना चक्कर भाई? 1/t चक्कर। बोलिए क्लियर है? तो 1 सेकंड में चक्कर लगता है उसी को आवृत्ति बोलते हैं। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। समझ में आ रही बात? अरे भाई, आवृत्ति बराबर क्या होती है? प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या। तो अब ध्यान से देखिए, आवृत्ति f बराबर प्रति सेकंड चक्करों की संख्या 1/t है। क्लियर है ना? फेमस सा रिलेशन है, याद रखना चाहिए। और यही से रिलेट हुआ है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? कोनी चाल। पंखा घूम रहा है, लिक्विड इसका घूम रहा है, तो कोनी चाल है ना इसके पास। ठीक है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कोनी चाल बराबर कोनी विस्थापन बटे समय। एक बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई एंगल फॉर्म करेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। तो टाइम कितना लगेगा उसको? एक बार में t। ये फॉर्मूला है। क्लियर है? यहीं से हम लोग लिखते हैं ओमेगा बराबर, ये तो फॉर्मूला है ही, 2 पाई। अच्छा 1/t है ना यहाँ पर? ये 2 पाई into 1/t है ना? 2 पाई आप लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस केस में क्या होगा? डायोड कन्वर्ट करेगा एसी को डीसी में। फिर जो नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद और नेक्स्ट हाफ साइकिल उसको कन्वर्ट करेगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा ना हाफ वेव में। चलिए इसी को थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं।
AC इनपुट सिग्नल और इसको कह दीजिए DC आउटपुट सिग्नल। क्लियर? मान लेते ग्राफ बना लिया। तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल यूज होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इधर से कन्वर्सन हम लोग उल्टा ले लेते हैं, पहले दिया नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव स्टार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये यूज हुआ तो ये हो गया, डीसी में चेंज हुआ। फर्स्ट हाफ साइकिल मान लेते हैं यूज हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, सो छोड़ देना। फिर ये वाला यूज होगा, क्लियर है ना। फिर ये वाला छूट जाएगा, इस तरह से चलेगा। ये है एसी इनपुट का ग्राफ और ये है आउटपुट डीसी का। आई बात समझ में। और आफ्टर फिल्ट्रेशन यही वाला करंट क्या होता है, ऑलमोस्ट डायरेक्ट करंट बन जाता है, ठीक है। मिटा दें। चलिए हम लोग बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, वो दृष्टिकारी जो दिए गए एसी इनपुट को कंप्लीट जो है डीसी में चेंज कर देता है। ओके, उसको कहते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर। तो कैसा उसका जो है डायग्राम होगा भाई, तो इसी तरह से सेम ही होगा। ये एसी इनपुट है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर, लेकिन इस केस में अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज कर रहे थे, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करेंगे, एक यहां पर, ठीक है ना, ये हो गया। डेफिनेशन प्रिंसिपल ये किसमें बोली, इसी का डेफिनेशन और डेफिनेशन लिख लो। ऐसा दृष्टिकारी जो दिए गए एसी इनपुट के सभी चक्रों को, चक्र मतलब साइकिल्स, सभी चक्रों को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसे फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोज करें सर, ये है लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पर हम लोग आउटपुट को प्राप्त करते हैं। क्लियर है?
इस तरह से कनेक्शन बना हुआ रहता है। ये पॉइंट एक्स मान लो, ये पॉइंट वाई मान लो, इस टाइप से। क्लियर? तो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में क्या होने वाला? फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जैसे इसमें हाफ साइकिल एंटर करेगा, मान लेते हैं ये पॉजिटिव सिरा हुआ, ये नेगेटिव सिरा हुआ, है कि नहीं? मान लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा भाई? करंट ऐसे करके फ्लो करेगा, ये डायोड D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड में। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 क्या हो जाएगा? बोलिए, फॉरवर्ड में। और D2 क्या हो जाएगा? रिवर्स, है कि नहीं है? फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, और D2 क्या होगा? रिवर्स बाइसिंग। क्लियर है ना? तो D1 काम करेगा उस टाइम। सिंपल बात तो है, D1 काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा, यही ना होगा? समझ मारे बात? फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए D1 क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड में, और D2 हो जाएगा रिवर्स में। मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल यूज हो जाएगा, डीसी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होने वाला है? उसमें जब ये नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव कर दो, D2 हो जाएगा फॉरवर्ड है, अगर D1 काम नहीं करेगा D2 काम करेगा, D2 काम करेगा, तो दोनों काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इस बार क्या होगा? ये वाला साइकिल भी यूज होगा, पहले वाला भी हो तो ये भी यूज होगा, तो इस बार फिर से एडीसी बना। क्लियर है ना? इस तरह से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। क्लियर है एकदम? और यहां पर ये कांस्टेंट डीसी प्राप्त होगा आफ्टर फिल्ट्रेशन। क्या ये तो डीसी मिलेगी क्या? ये हो गया डीसी, लेकिन कांस्टेंट डीसी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको फिल्टर सर्किट से होकर गुजारना पड़ता है। इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़े। सर्किट आगे समझ में? अच्छा, मोबाइल चार्जर में क्या होता है? उसमें क्या फंक्शन होता है भाई? उसमें तो लगा हुआ रहता है ना ये रेक्टिफायर। ठीक है, तो मोबाइल चार्जर करता है क्या? जैसे हम लोग सॉकेट में डालते हैं, तो सॉकेट में तो बहुत ही एसी रहता है और हाई वोल्टेज करंट रहता है, वहाँ पे नहीं रहता है? और मोबाइल को चाहिए होता है डीसी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले ये मोबाइल चार्जर है, ये तो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। करता है कि नहीं करता? क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस तो ट्रांसफार्मर करवाता है, नहीं कराता है? कौन कराता है? इसका मतलब ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसमें। ट्रांसफार्मर ही डिवाइस है जो क्या कर सकता है? हाई को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर? अच्छा, दूसरा कौन सा काम करता है?
अब करता है रेक्टिफिकेशन। चूंकि मोबाइल चार्जर में मोबाइल को चार्ज होना होता है कि नहीं? तो चार्जिंग के लिए चार्ज को स्टोर होना जरूरी है, आवेश को जमा होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो आवेश जमा तभी हो सकता है जब करंट जो है लगातार इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जाता रहे। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? करंट तो फ्लक्चुएट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या लगाया जाता है? रेक्टिफायर। जो क्या करता है, ये जो एसी यहाँ पर मिला उस एसी को डीसी में चेंज कर देता है। पहला प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर रेक्टिफिकेशन। पहले रेक्टिफिकेशन, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ये भी याद रखना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी में ऑपरेट नहीं करेगा। आगे बात समझ में? उसके बाद फिल्टर सर्किट, उसके बाद क्या? फिल्टर सर्किट भी लगा हुआ है इसमें। क्लियर है? अब थोड़ा सा फिल्टर सर्किट के बारे में चर्चा कर लेंगे, कैसे काम करता है, कांस्टेंट कैसे बना देता है। ठीक है, उसको एक एग्जांपल के थ्रू से समझना ज्यादा आसान है। मिटा दे इसको। जैसा मान लीजिए ये एक टंकी है, छत पे लगा हुआ टंकी है कि नहीं है? और मान लीजिए कोई आदमी नहाना चाहता है पानी से, पानी तो मेरे को नहाएगा ना। ठीक है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बिजली चली जाएगी, करंट अगर ऑफ हो जाएगा, ये तो यहाँ डायरेक्ट ना आना चाहिए, इसको डायरेक्ट ना आएगा। करंट अगर ऑफ हो जाए, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्ट नहाना जा रहा है, डायरेक्ट पानी यहाँ पे आ भी रहा है और ये नहा भी रहा है। ठीक है ना? लेकिन अगर बिजली चली जाएगी तो पानी अचानक से बंद हो जाएगा, है कि नहीं? बीच में रुकना पड़ेगा इसको। तो इसलिए यहाँ पर बीच में एक टेक्निक अपनाया जाता है। वो टेक्निक क्या है कि यहां से कनेक्ट करके एक पाइप ले लिया और यहां पर एक और टैंक बना लिया, जिसमें के पानी आके जमा होगा। ठीक है, और यहां से ये पाइप लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर बात ये है कि करंट तो यहाँ पर अप डाउन हो रहा है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, ऐसा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है करंट। ठीक है, करंट कैसा हो रहा है? फ्लक्चुएशन हो रहा है करंट, मतलब आ रहा है जा रहा है। अगर करंट आता जाता रहेगा तो ये नहीं नहा पाएगा उस टाइम। तो इसके लिए इन्होंने क्या टेक्निक अपनाया कि करंट आने जाने तो अभी ये पानी जो है आ करके पहले स्टोर होगा यहाँ, है कि नहीं है? इसका तो कंटिन्यूटी बना हुआ रहेगा। यहाँ पर ये करंट आए जाए, आएगा थोड़ा सा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, तो भरता रहेगा ना, ये भरता रहेगा। और ये चूंकि ये इसका ऑलरेडी जो है कांस्टेंट रूप में भरा हुआ रहेगा। अरे बात सुनिए, और इसको डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट पानी मिलता रहेगा। वही काम करता है कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर कैसा वर्क करता है समझिए इसको। ये मान लीजिए रेक्टिफायर हमारे पास है, ये है रेक्टिफायर, ये है रेक्टिफायर, क्लियर? ये रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से के बीच में क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद यहां पर आउटपुट, मतलब यहां मिलेगा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मिला है ना हमको, आउटपुट डीसी इस तरह से मिला है। डीसी गया,
अब होता ये है कि जब ये करंट यहाँ फ्लो करता है तो करंट यहाँ तक जाते जाते तो मैक्सिमम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? करंट इसमें मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जब यहाँ करंट यहाँ तक पहुँचा, ये मैक्सिमम करंट हो गया। तो जब करंट अधिकतम रहेगा उस टाइम में ये क्या हो जाएगा? फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फुल्ली चार्ज स्टोर हो गया। अरे बात समझ में? और ये करंट को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब यहाँ से जब करंट ये डिस्चार्ज होगा, ये यहाँ से जो है करंट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है ना, कम हो रही है। तब तो यहाँ तक तो ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, फुल्ली चार्ज हो चुका है ना। तो करंट को क्या करेगा? कंटिन्यू सप्लाई करेगा। फिर समझिए, जब करंट मैक्सिमम होता है उस टाइम में कैपेसिटर पूर्णतः आविष्ट हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जब करंट डाउन होता है तो चूंकि कैपेसिटर चार्ज हो चुका होता है कि नहीं है, तो इस वाले करंट से आउटपुट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बीच में ब्लॉकिंग है। कैपेसिटर उसको जो है क्या कहते हैं, इस वाले फ्लक्चुएटिंग करंट को आगे जाने नहीं देता है। ठीक है, फिर जब तक ये करंट सप्लाई करते करते ये डाउन होता है तब तक तो ये चार्ज होता है। अरे बात समझ में? तो ये एक कंटिन्यू फ्लो ऑफ करंट ऑलमोस्ट, हम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ इसलिए बना रहे हैं, ऑलमोस्ट डीसी हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये आफ्टर फिल्टरेशन ये वर्क होता है, उसको भी उतारनी। तो ये कहानी थी रेक्टिफायर की, रेक्टिफायर, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कल करेंगे। ठीक है, और डायोड भी हम लोग देखेंगे, है ना। आज इतने रखते हैं। जेनर डायोड है ना।